नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल रोचक विषय पर, एक ऐसे विषय पर जो विवादित हो सकता है, लेकिन इस पर चर्चा करनी जरूरी हो गई है। सवाल केवल दो है। पहला सवाल ये कि पूरे अहिरवाल में सर्वाधिक जनाधार वाला नेता कौन है, और दूसरा सवाल यह है हरियाणा में आज के दिन सर्वाधिक जनाधार वाला नेता कौन है। मतलब हरियाणा की राजनीति में कौन कितने पानी में खड़ा है। यहाँ न पार्टी की बात की जा रही है और न ही पार्टी की ताकत की। यहाँ केवल यह बात की जा रही है कि व्यक्तिगत रूप से किस नेता को चाहने वाले सर्वाधिक है। अहिरवाल की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। किसी की नजर में सांस्कृतिक सामाजिक शब्द का दायरा व्यापक क्षेत्र तक फैला हो सकता है, लेकिन एनजेपी का मतलब केवल गुरुग्राम, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिले हैं। इन जिलों की 11 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ सीएम व मिनिस्टरों की ताकत का सवाल नहीं है। सीधा सा काल्पनिक सवाल यह है कि भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों की छत्र छाया से निकलकर कोई अपनी पार्टी बनाए तो उस सूरत में किसकी दुकान में सामान दिखाई देगा। मतलब सबसे अधिक ताकतवर कौन साबित होगा। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अटपटी सी लग सकती है। अटपटी इसलिए क्योंकि इन सवालों के जवाब हम नहीं दे रहे, क्योंकि आपको देने हैं। अब सवाल यह है कि एनजेपी को यह सवाल क्यों पूछने पड़ रहे हैं। इसलिए पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल प्रदेश स्तर की राजनीति में व्यक्तिगत जनाधार रखने वाले नेताओं को किसी न किसी तरह से कमजोर करने की नीति पर चल रहे हैं। हमें यह सवाल इसलिए भी पूछना पड़ रहा है क्योंकि 15 जून को एनजेपी हरियाणा से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किसी संदर्भ में खुलकर यह कह दिया था कि हरियाणा में उनसे अधिक जनाधार वाला नेता कोई है तो बताओ। जनाधार के अंदर चाहे आप मेरी बात माने ना माने, हरियाणा के अंदर आज के दिन सबसे अधिक जनाधार वाला इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं ही हूँ। तो इसी वजह से शायद लोग कतराते हैं कि भाई इंद्रजीत सिंह को कुछ पार्टी जिम्मा ऐसा ना सौंप दे जो हम चाहते हैं। उनको डर रहता है। हाँ, उनको रहता है। इसके बाद एनजेपी हरियाणा के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद और हमसे भी कुछ लोगों ने यह सवाल किया कि क्या राव हरियाणा में सबसे अधिक जनाधार रखने वाले नेता है। अब आज हम राव और एंटी राव के बीच किसी भी तरह का पक्ष विपक्ष नहीं बनाना चाहते हैं। हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो राव को पहला नंबर देते हैं और ऐसे भी हैं जो राव को दूसरा सबसे अधिक जनाधार वाला और किसी अन्य नेता को सर्वाधिक जनाधार वाला नेता मानते हैं। ऐसे लोग भी मिले जो ये कह रहे हैं कि अहिरवाल के बाहर कुछ भी नहीं है। अहिरवाल में भी थोड़ा बस इसलिए क्योंकि भाजपा इन्हें पूरी तरह नाराज करना नहीं चाहती। ऐसे लोग भी मिले जो कहते हैं कि राव का अहिरवाल व इससे सटी कम से कम 15 सीटों पर प्रभाव है। ऐसे लोग भी मिले जो ये कहते हैं कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा में राव का कद सबसे बड़ा है, लेकिन हमें पार्टियों के हिसाब से दो नहीं बल्कि एक ही जवाब चाहिए। इसलिए आज का पूरा विषय दर्शकों के लिए। हम लगभग 2 सप्ताह बाद खुद भी इस वीडियो का जवाब देंगे, लेकिन पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। याद रहे, हम पार्टियों के जनाधार की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत जनाधार की बात कर रहे हैं। हमने थंबनेल पर जो फोटोज लगाई है, आप उन फोटो से भी अलग अपनी राय दे सकते हैं और फोटो में नजर आ रहे किसी नेताजी के पक्ष में भी अपनी राय दे सकते हैं। राव इंद्रजीत व भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जहां सर्वजातीय वोटों का सहारा है, वहीं अभय चौटाला अपनी पार्टी इनेलो के कारण पूरे प्रदेश के एक खास वर्ग में पकड़ रखते हैं। लेकिन ताकतवर नेताओं में से किसी का सिरसा तक, किसी का रोहतक, झज्जर व सोनीपत तो किसी का रेवाड़ी, गुरुग्राम व महेंद्रगढ़ तक जनाधार नजर आता है। मनोहर लाल जब सीएम बने थे तब उनकी दुकान खाली थी, लेकिन वह कई ऐसी उपलब्धियों के साथ विदा हुए थे जिनकी आज चर्चा है। इसलिए उनके चहेते आज हर कोने में, हाथ थोक के भाव किसी एक जिले में नहीं है। नायब सिंह सैनी सीएम होने के कारण अपने समाज में पकड़ बना चुके हैं। कृष्णपाल गुर्जर सजातीय वोटों की ताकत के साथ फैदाबाद क्षेत्र में पकड़ रखते हैं, लेकिन यहाँ नंबर 1 लीडर होने का जवाब तब निकलकर सामने आएगा जब कोई नेता सर्वाधिक जिलों में पकड़ रखने की कसौटी पर खरा उतरेगा। साथ ही राज्य के दूसरे हिस्सों में भी उसकी लीडरशिप को चाहने वाले होंगे। अब आपको एक काल्पनिक सवाल मन में तय करके ये बताना है कि अगर आपके पसंदीदा नेता किसी समय अपनी पार्टी बनाकर सामने आ जाए तो नंबर 1 पर कौन रहेगा। राव इंद्रजीत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल, नायब सैनी, अभय चौटाला, कृष्णपाल गुर्जर या इनमें से कोई नहीं आएगा और दूसरा नाम सामने आएगा। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी नेता जहां पार्टियों के कारण ताकतवर है, वही भूपेंद्र हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह अपने कारण ताकतवर है। दोस्तों, आपकी आलोचना और तारीफ दोनों का बराबर सम्मान रहेगा। उम्मीद है हमें आपकी राय जरूर मिलेगी। नमस्कार।